किसान तो पीड़ित है, किसान पीड़ित है और इस सरकार में किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। जो यूरिया पोटाश जो खेतों में डालने वाला था वो पहले 400 का मिलता था, वही आज 1200 का मिल रहा है और वही किसान अनाज दे रहा है। तो 5 किलो अगर अनाज आप दे रहे हैं तो वो कहाँ से ला रहे हैं? किसान तो ही दे रहे हैं। इसीलिए बोला गया है कि जय जवान जय किसान। जब ये दोनों हमारे मजबूत रहेंगे तो अर्थव्यवस्था भी सही रहेगा और शहर भी स्वस्थ रहेगा और सब मस्त रहेंगे। के लिए क्या कहेंगे, किसान इस समय मर रहे हैं, किसान तो परेशान है, हर तरह से परेशान हो रहे हैं। अभी देखिए किसान का जो जुलूस निकला था, बंद हुआ था, रोड जाम किए थे सब। सरकार उन लोगों की बातें क्यों नहीं मान रही है? यही तो प्रॉब्लम है बीजेपी सरकार की कि सरकार की बात सब अपने मन मानी सरकार इस समय है, जो मन आ रहा है सो कर रहे हैं लोग। ये बीजेपी सरकार से सब त्रस्त है इस समय। बता दिया कि जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान हमारे किसान की ही देने की आज हम लोग धरती पे खड़े हैं। अगर वो अन्न नहीं देंगे तो अब कहाँ जाएंगे बताइए। तो ऐसा सरकार से निवेदन करेंगे, हमें उनसे कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, ना हमें उन्हें कुछ बोलना है। यही कहना है कि हमारे किसानों के साथ अच्छा किया जाए, क्योंकि उनकी देने के हम लोग जिंदा हैं आज। हम बनारस रेलवे जंक्शन पे हैं और थोड़ा सा आज ऑटो यूनियन के लोग हैं और ऑटो चलाते भी हैं और इनसे जाने हैं कि बनारस के बारे में। चाचा, बनारस के बारे में बता दीजिए कुछ। इस शहर का 5 नाम है, ऋषिकेश, आनंदवन और काशी, वाराणसी, बनारस, वाराणसी। तो पहला काशी है, काशी का अर्थात शून्य, जीरो। जीरो शून्य को जब उल्टा करेंगे तो जीरो होगा। और जीरो के अंदर इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर 3 भाग हो जाते हैं। वह है जिसका इस समय लेटेस्ट नाम है वाराणसी। यह वाराणसी में भी वर्ण विन्यास करके देखेंगे तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण छुपा हुआ है। यह जो काल की 3 भुजा जिसको काशी त्रिशूल पे खड़ी है, यह वाराणसी उसका साक्षात दर्पण है। लोगों को, साधारण मनुष्य के लोगों को समझ में वाराणसी का अर्थ नहीं आएगा। वाराणसी का वर्ण विन्यास जब हम करते हैं, पहले और लास्ट अक्षर को जोड़ते हैं तो वासी होता है, और जब उसका अपोजिट करते हैं तो शिवा होता है। त्रिशूल की पहली सिरा है यानी भूतकाल, यह रजोगुणी है, शिव है पहली सिरा में। और बचा क्या तो राण। राण में मरा का भाव है, भविष्य रूप है। और उसी राण के पहले, राण के बीच में पहले अक्षर वा को डालेंगे तब बनेगा रावण। रावण अर्थात वर्तमान। यह त्रिशूल की 3 सिरा है, 2 सिरा आपस में इसलिए बरोबर होती है कि जन्म के समय मनुष्य अज्ञानी रहता है और राम रूप होता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण दोनों एक रूप होता है, क्योंकि जन्म के समय अज्ञानी रहता है, मरता है तो अज्ञानी होता है। और बीच वाली जो तमोगुणी है वह वर्तमान है यानी जीवन है। जन्म, जीवन और मृत्यु, शिव, रावण और राम। मध्य सिरा जो है रावण के स्वरूप है, जीवन लंबा होता है। बहुत सारी चीज़ आप बताए हैं, लेकिन इस राम राज में किसानों को लेकर क्या कहेंगे आप? राम राज्य, राम राज्य कैसे मान ले? मैं टेक्नोलॉजी यानी ज्ञान के द्वारा ही संचालित हो रहा है। परिस्थितियां बदलती है ज्ञान के ही द्वारा। काल चक्र जो बदलता है ज्ञान के द्वारा। जिस सत्य को सत्य लोग नहीं समझ पाते हैं, सत्य का मतलब होता है वही वाराणसी का ही दूसरा रूप है। सत्य का समबाहु करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे तो 180 डिग्री होगा। कैसा होगा? 180 डिग्री। स से त तक सत, त से य तक तय और य से स तक यश। यह 180 डिग्री हो गया। स सूर्योदय है यानी त्रिशूल की पहली भुजा, तपता है तो रावण, अस्त होता है तो राम। ये तीनों 180 डिग्री हो जाता है। 60 60 60 100। सुबह, दोपहर, शाम ही सत्य का स्वरूप है, जिसकी तीनों भुजा आपस में बरोबर। किसानों के बारे में बताइए थोड़ा सा। क्या चीज़? किसानों के बारे में बताइए जो दिल्ली में चल रहा है। किसान तो अपने जगह पे सही है। किसान के साथ गवर्नमेंट बुरा कर रही है, क्योंकि वही मोदी सरकार 5 किलो अनाज कहाँ से ला रही है? अमेरिका, जापान, जर्मनी से तो ला नहीं रही है, उसी किसान से लेकर के दे रही है। वो फ्री बांट सकती है, उनको पैसा दे नहीं सकती है। फ्री जनता के बीच में 5 किलो अनाज जनता को दे सकती है, क्योंकि अपनी पार्टी के लिए, व्यापार के लिए। आपने सुना है वोट के लिए, आपने सुना है ना मन की बात, मना और नमः का भेद है। नामकरण होगा तभी मन की उत्पत्ति होगी, समझ गए ना? वैसे ही लाभ किसका हुआ, भला लाभ किसका हुआ तो भाजपा का, भला किसी का हुआ आम जनता का। लाभ को जब पलटेंगे तो भला होता है। भाषा को पलटेंगे ना, भाषा तो बहुत बोले,
लेकिन कहाँ बोलते हैं, तो भाषा को जब पलटेंगे तो सभा होता है। वादा को बहुत वादा किए, दावा किए, लेकिन वादा कोई पूरा नहीं किए। दावा को उल्टा करे, नाता बहुत होता है, लेकिन नाता के साथ ताना भी होता है। नेता है ना, नेता तो हमेशा ताने देते रहते हैं, नेता के भीतर ही ताने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसानों को लेकर आप क्या कहेंगे भाई? किसानों के लिए तो हमने बता दिया कि जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान हमारे, किसान की ही देने की आज हम लोग धरती पे खड़े हैं। अगर वो अन्न नहीं देंगे तो अब कहाँ जाएंगे बताइए। तो ऐसा सरकार से निवेदन करेंगे, हमें उनसे कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, ना हमें उन्हें कुछ बोलना है। यही कहना है कि हमारे किसानों के साथ अच्छा किया जाए, क्योंकि उनकी देने के हम लोग जिंदा हैं आज। अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी नहीं खा पाएंगे, मुख्यमंत्री जी भी नहीं खा पाएंगे। तो उन लोगों से निवेदन करेंगे ऐसा काम ना करें। किसानों के लिए कम से कम कुछ सोचिए, अगर उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो उनके बुरा भी मत सोचिए, मैं यही कहूँगा। बस निवेदन है कि उन लोगों के लिए अच्छा किया जाए। अच्छा किया जाए, ठीक है। और भी लोग हैं भाई, किसानों को लेकर क्या कहेंगे जो दिल्ली में चल रहा है? किसान तो पीड़ित है, किसान पीड़ित है, और इस सरकार में किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। जो यूरिया पोटाश जो खेतों में डालने वाला था वो पहले 400 का मिलता था, वही आज 1200 का मिल रहा है, और वही किसान अनाज दे रहा है। तो 5 किलो अगर अनाज आप दे रहे हैं तो वो कहाँ से ला रहे हैं? किसान तो ही दे रहे हैं। इसीलिए बोला गया है कि जय जवान जय किसान। जब ये दोनों हमारे मजबूत रहेंगे तो अर्थव्यवस्था भी सही रहेगा और शहर भी स्वस्थ रहेगा और सब मस्त रहेंगे। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। और भी लोग हैं, थोड़ा सा किसानों को लेकर क्या कहेंगे आप? किसानों के लिए क्या कहेंगे, किसान इस समय मर रहे हैं, किसान तो परेशान है, हर तरह से परेशान हो रहे हैं। अभी देखिए किसान का जो जुलूस निकला था, बंद हुआ था, रोड जाम किए थे सब। सरकार उन लोगों की बातें क्यों नहीं मान रही है? यही तो प्रॉब्लम है बीजेपी सरकार की, कि सरकार की बात सब अपने मन मानी सरकार इस समय है, जो मन आ रहा है सो कर रहे हैं लोग। ये बीजेपी सरकार से सब त्रस्त है इस समय। सारे लोग होते हैं कैमरे के सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत लालसा होता है कि हम कुछ अपनी बातें कहें। लेकिन जिस तरीके से ऑटो चालक बहुत सारी बातें बताए हैं, थोड़ा सा उस बातों को गौर फरमाइएगा कि इन ऑटो चालकों ने क्या कहा। बहुत बड़ी बातें इन लोगों ने कह दी कि जिस तरीके से किसान अन्न पैदा करता है और वही अन्न योगी सरकार, मोदी सरकार गरीबों को फ्री में दे रही है। जब फ्री में दे रही है तो गरीबों को पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस तरीके से और भी जो किसान है, जो उनकी मांग है, वो क्यों नहीं सरकार पूरा कर पा रही है? विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।